तो नमस्कार, मेरा नाम यशपाल खोड़ा है। गांव मेरा कमाड़ी है और मैं 2014 से फार्मिंग कर रहा हूं। 2016 आते आते हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी थी जो कि अभी यहाँ धारवेड़ा में, जैसे कि आपने अभी ये फार्म देखा, धारवेड़ा एग्रो फार्म, ये हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड राव संजय जी का है, जिनका भी खुद का भी सपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का था और हमारा भी सपना है। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मरों को भी यहाँ ट्रेंड करते हैं और जो युवा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा मकसद रहा है कि हम अपने पूरे एनसीआर को और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को जहर मुक्त, रसायन मुक्त सब्जियां खिलाएं और यहाँ से पैदा करी हुई सब्जियों को घर की रसोई तक पहुँचाने का काम हम सार्थक तरीके से करें। यही हमारा मोटो है, यही हमारे फार्म का मोटो है। 2016 में जब हमने खेती शुरू करी तो पारंपरिक तरीके से हम खेती कर रहे थे, जिसमें आम लोगों की तरह हम भी रसायन का यूज़ करते थे। जैसे जैसे रसायन का प्रयोग बढ़ता गया, हमारे ऊपर जो जेब में खर्चा है उसके दबाव भी बढ़ते गए और ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी नीचे डाउन जाती चली गई। हमारी ज़मीन के बैक्टीरिया, जीवाणु थे, वो सब ख़त्म होते चले गए और हमारी जो सब्जियां उत्पादन होती थी उनकी भी गुणवत्ता बहुत कम हल्की होती थी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। तो उन सबको देखते हुए फिर जैसे जैसे कोविड का टाइम आया, लोगों ने रिक्वायरमेंट की कि जी हमें ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, आप बड़े लेवल पे सब्जी उत्पादन कर रहे हो। तो हमने भी लोगों की बातों को माना और उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, उसको धरातल पे उतारा। आज हम 17 से लेकर आज तक हमने जो भी काम किया है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के साथ हम कर रहे हैं। 40 एकड़ का ये पैच आपने देखा, इसमें सारा का सारा सर्टिफाइड लैंड है और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, सब्जियां हैं, गेहूं हैं, दलिया है, दालें हैं और सरसों का तेल है, वो भी सर्टिफाइड है। बड़े सीरियस तरीके से अच्छा उत्पादन आज हम ले रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसको देखने के लिए राज्य भर से, अपने पूरे हिंदुस्तान भर से किसान भाई हमारे पास आते हैं और जानकारियाँ जुटाते हैं। अभी कल ही हमारे पास एनजीओ के कुछ 70 से 75 बच्चे भी फार्म पे आने हैं। वो सब के सब जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबको अच्छा खाना पसंद है, मगर करने का समय किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसान भाइयों, जो ये आने वाला समय है ये आप लोगों का है। अगर आप अपनी पद्धति को बदलते हो और अच्छे तरीके से रसायन फ्री करके अपनी ज़मीन को उभारते हो और अपनी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हो, तो आप भी हमारी तरह ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा करोगे जिनकी आपके पास इतनी डिमांड होगी कि आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। तो अभी समय आ गया है किसान भाइयों कि आप लोग बदलो, रसायन का झंझट छोड़ो, जहर मुक्त खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। हमने यहाँ पे बैक्टीरिया बनाए हुए हैं, आप लोग भी हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बैक्टीरिया ले जाओ, अपने फार्म पे उनको डेवलप करो, अपने खेत में उनको यूज़ करो। अपनी ज़मीन की और अपने ज़मीन से जो उत्पादन हो रहा है उसकी उर्वरक क्षमता को आप बढ़ाओ। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना छोड़ो, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाओ। आप अपने आप में एक डॉक्टर, साइंटिस्ट, सबसे बेहतरीन आप हो, क्योंकि हमारे देश में कहा गया है कि कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ा जो दायित्व है वो आज किसान के हाथ में है कि वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको नज़रअंदाज ना करे। आने वाली पीढ़ी को आप अच्छी ज़मीन दे, अच्छा खान पान दे और एक स्वस्थ वातावरण दे। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। मैं तो विशेषकर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो युवा आज की तारीख में रोज़गार के चक्कर में यहाँ वहाँ दर बदर भाग रहे हैं, वो कृषि को अपनाएं, जहर मुक्त कृषि को अच्छे गुड प्रैक्टिसेस के साथ करें। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी अच्छा मुनाफा कमाओगे, अच्छी मार्केटिंग करोगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप कैसे इस लाइन में आए? वैसे तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फादर साहब एक सर्विसमैन रहे हैं, सीआरपीएफ से रिटायर्ड थे और खेती हमारा पारंपरिक काम रहा है काफ़ी टाइम से। हमारे गांव में भी लैंड है, हम वहाँ भी काम कर रहे हैं और यहाँ भी हम राव साहब के साथ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में कामयाब रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने का मेरा मकसद ये था कि हम जब युवा हुए, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन मैंने की, तो एक चैलेंज आया कि भाई अब रोज़गार के लिए कहाँ जाएं, या तो सरकार के दर पे जाएं या कोई प्राइवेट सेक्टर पकड़ें। तो पहले मैंने रेडीमेड गारमेंट का काम करा, वो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बंद करना पड़ा। उसके बाद मैंने अपने पारंपरिक तरीके से ही अपनी खेती करी, अपने ही फील्ड के ऊपर काम किया। 1-2 साल मैंने देखा परंपरागत खेती करके, मगर भाई ये तो सभी फार्मर कर रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सा आउटपुट नहीं है। तो उसमें मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप को सम्मिलित करा, फ्रूट वाली सब्जियों का करा, फ्रूट्स का करा और बगैर मौसम की जो सब्जियां होती है, एक्जोटिक वेजिटेबल्स कहते हैं, वो हमने शुरू करी। उसके बाद जैसे जैसे कस्टमरों की रिक्वायरमेंट आई, हमारे फादर साहब को 2017 में कैंसर हुई, तो मेडिसिटी जो मदानता हॉस्पिटल है उसके संपर्क में आए। डॉक्टरों ने कहा कि जी आज की तारीख में जो कैंसर का फैलने का मुख्य कारण है वो हमारा खान पान है।
और खान पान का जैसे जिक्र आया तो मेरे को पता लगा जी किसान तो हम ही हैं, खान पान तो पैदा हम ही कर रहे हैं, तो सबसे बड़े दोषी भी हम ही हैं इस समाज के। तो उस टाइम हमने एक दिमाग में क्लिक करा कि जब हम पैदा कर रहे हैं तो कम से कम अच्छी चीज़ तो पैदा करें। तो हमने अपने फ़र्ज़ को फिर से अपने अंतरात्मा को आवाज़ दी और हमने अपने जो काम था उस कार्यशैली को बिल्कुल बदल के रखा। हमने बिल्कुल अपने खेत में रासायनिक खादों की, कीटनाशकों की नो एंट्री कर दी और 2016 से लेके आज तक हमने किसी रसायन की परचेजिंग नहीं करी और अपने खेत की फर्टिलिटी को ग्रो करा। जबकि मेरे को बड़ी खुशी होती है बात बताते टाइम कि हमारे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्राकृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमारी ज़मीन है वो बड़ी रेतीली है, पानी की कंडीशन है वो भी बड़ी वीक है। उसके बाद हमने यहाँ ऑर्गेनिक करके इतना अच्छा रिजल्ट पाया कि हमारे पास NH1 वाली जो बेल्ट के फार्मर हैं, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र वाले, वो देख के हैरत अंगेज रह जाते हैं कि इतनी सैंडी सॉइल के अंदर इन लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है। प्रोडक्शन के मामले में हम रसायन के बराबर में आ गए हैं, ना हमारी प्रोडक्शन में फ़र्क ना हमारी फ्रूट क्वालिटी में फ़र्क है। बाकी हमने जो मेहनत करी है वो पुरजोर मेहनत करी है पिछले 3 साल में, गुड प्रैक्टिसेस करी। हमने कोई भी सेमिनार नहीं छोड़े, बहुत सारे सेमिनार करे और करवाए। हमने अपने फार्मर पे बहुत सारे सेमिनार करे। जितनी भी ऑर्गेनिक को लेकर प्रैक्टिसेस होती थी वो हमने इम्प्लीमेंट में लेके आए और यहाँ फ़िलहाल मैंने 25 से 30 टाइप के बैक्टीरिया डेवलप कर रखे हैं जो हम फार्मरों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। आज तक हमने ना जाने कितने फार्मरों को ट्रेनिंग दे दी है और कितने फार्मरों को बैक्टीरिया फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कि आप लोग भी मल्टीप्लाई करो, इनका रिजल्ट देखो। और जो प्राइवेट कंपनियां आपको अपने जाल में फंसा के बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स की बोतलें बेच रही है, उससे कई गुना आपके प्राकृतिक बैक्टीरियाज हैं जो आप यूज़ करके अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कितने तरह की सब्जियां आप दे रहे हैं यहाँ पे? और जैसे सब्जियों में जैसा कि लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, जी। तो आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि कीड़ा लगने का डर तो रहता ही है। अभी मैं आपको बेसिकली बता दूं कि इतना लंबा टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है। हम इंसेक्टिसाइड के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, आप पीछे फार्म पे देख रहे थे कि हमने मैरीगोल्ड लगा रखा है, मस्टर्ड लगा रखी है। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि हम मित्र कीट को यहाँ इन्वाइट करते हैं और शत्रु कीट को उसी के थ्रू ख़त्म करवाते हैं। इससे दूसरा हमने काफ़ी बैक्टीरिया हैं जैसे बवेरिया बेसियन है, मेटाराइजियम है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास है, इस टाइप के फंगीसाइड भी और कीटनाशक भी अपने बैक्टीरिया यहाँ पे तैयार करे हुए हैं। इसके अलावा नीमास्त्रा, ब्रह्मास्त्रा और सजीव जल, आपका गोकृपामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, ये सब चीज़ें हमने यहाँ बनाई हुई है। उन्हीं का हम अपनी खेती में प्रयोग करते हैं जिससे हम कीट नियंत्रण करके अच्छी क्वालिटी के पैदा लेके मार्केट तक लेके जाते हैं। सप्लाई किस तरह से होती है? अभी बात करें, जैसे आपने पूछा कितने टाइप की सब्जियां, हमारे पास फ़िलहाल 30 से 32 टाइप की सब्जियां रनिंग है। और जो हमारी सप्लाई चेन है वो धारवेड़ा, भिवाड़ी, गुड़गांव के अंदर रिटेल कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। डायरेक्ट कस्टमर की रसोई तक हम फार्म से ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं, सरसों का, गेहूं का आटा और दलिया और दालें भी पहुंचा रहे हैं जी। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैं प्राइवेट कंपनियों का नाम इसमें नहीं लूँगा, जितने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर प्लेयर बैठे हैं उनमें अधिकतर आपके एरिया में आपके इसी फार्म से सब्जियां जाती हैं। गुड़गांव में बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आपके यहाँ से लेके जाते हैं और हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सहयोग की बात आती है कि एक सहयोग की भी रहता है कि सरकार क्या सहयोग कर रही है इसमें? सर, आज की तारीख में हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके गए हैं, जिन्होंने हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया है, नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। और बात करें कि गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी फार्मरों के लिए इतने सेमिनार्स लगाए हुए हैं, इतने पैसे खर्च कर रही है कि सब इस केमिकल से बाहर आएँ और अच्छे उत्पादन को तैयार करके अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है, जो किसानों को प्रमोट भी कर रही है और उनके आर्थिक रूप के लिए अनुदान राशि का भी प्रावधान कर रखा है सरकार ने जी। आप किस किस लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट ये भी कराती है, प्रतियोगिता भी कराती है जी, तो गवर्नमेंट प्रतियोगिता करवा रही है। अभी 2019 के अंदर घरौंडा में एक्सपो हुआ था, वेजिटेबल एक्सपो, जिसके अंदर हमने स्टेट लेवल के ऊपर गाजर की खेती में प्रथम स्थान पाया था। वहाँ पे कृषि मंत्री और इजराइल डेलीगेशन ने हमें सम्मानित किया था। उसके बाद मेरे को प्रगतिशील किसान अवार्ड HU हिसार ने दिया हुआ है। HU हिसार से मैंने 1 साल का केमिकल फर्टिलाइज़र का कोर्स भी करा हुआ है जी। और इसके अलावा कृषि रत्न अवार्ड भी राज्य सरकार ने मेरे को दिया हुआ है। इसके अलावा रेवाड़ी कृषि विभाग का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। कंधों पे एक ये सम्मान रूपी जिम्मेवारी मेरे सौंप रखी है कि मैं और फार्मरों को, युवा फार्मरों को केमिकल से बाहर निकाल के प्राकृतिक खेती की तरफ उनका मैं रुझान कर पाऊँ। ठीक है।
क्या कहेंगे युवाओं को खास तौर पे, जैसा कि सर, आप बता रहे हो कि युवाओं का के लिए मेरा एक ही मोटा मोटा संदेश है कि आप शहर की तरफ भागदौड़ छोड़ के अपने पुरातात्विक जो पुश्तैनी हमारा काम है कृषि, जो हमारा देश का जो पहचान है कृषि प्रधान देश के नाम से, आप लोग कृषि को अपनाएं। अब वो कृषि नहीं रही, कृषि एक व्यवसाय बन चुका है। आप कृषि के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके एग्री इनपुट्स में काम कर सकते हैं, कृषि की पैदावार को लेके आप काम कर सकते हैं, इसके ट्रेनर बन सकते हैं, मास्टर ट्रेनर आप बन सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई है जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए काफ़ी रोज़गार आप खोल सकते हैं। तो कृषि का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। अब वो कृषि नहीं रही कि कृषि का नाम आते ही पुरानी सी यादें आएँ, कोई बेरोजगार सा बुजुर्ग याद आए जिसके कुर्ते के नीचे सलवटें पड़ी हुई हो, वो कृषि नहीं। कृषि पढ़े लिखों की, एक्टिव आदमियों की, सेल्फ मार्केटिंग करने वालों के लिए कृषि में एक उभरता हुआ स्कोप है आज की तारीख में। अभी भी आप एक देख रहे हैं कि अधिकांश अपने इलाके में जैसे सरसों या गेहूं की खेती लोग करते हैं, बाजरे की कर लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इसमें एक कारण रहा है जी, मैंने अभी भी एक जिक्र करा था कि हमारे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी नारनौल का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। पानी को लेके कर लो, ज़मीन को लेके कर लो, उसके बाद फिर भी आज की तारीख में जो हमारे किसान भाई हैं, युवा किसान हैं, वो गेहूं सरसों को छोड़ के ग्रेनुअल आइटम दलहनीय फसलें कर रहे हैं। हरे चारे में जो गवर्नमेंट अनुदान राशि दे रही है उसका फ़ायदा उठाते हुए हरा चारे की भी फसल पे आ गए हैं। वेजिटेबल और फ्रूट भी हमारे एरिया में काफ़ी लोग करने लगे हैं। इससे अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग पे आ गए हैं। जो बाजरा आज तक कोई नहीं जानता था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का सबसे बड़ा हाथ रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा का रहा है। आज की तारीख में बाजरे के लड्डू, बाजरे के बिस्कुट और आपके यहाँ के तेल के जो सरसों है उसका तेल इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड होने लगी है। तो हमने अपने एरिया की जो प्रकृति से हट के जो मजबूरियाँ थी उनसे हट के उसमें जो खासियत थी उसको चुना और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की हमने ठान रखी है और अच्छे तरीके से हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। जो युवा कई ऐसे जिनके पास 1-1.5 एकड़ जमीन है, तो अगर उनके पास है 1-1.5 एकड़ में, तो कितना लगभग कमा? सर, लैंड होल्डिंग तो हमारे एरिया में वैसे ही कम है, अभी छोटे फार्मर ही ज़्यादा बचे हुए हैं। बाकी मैं उन सबको यही बात सजेस्ट करूंगा कि छोटा फार्मर होना एक गुनाह नहीं है, उसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हो। आप मिश्रित खेती को अपना सकते हो, एक खेत के अंदर 4 से 5 सब्जियां ग्रो करो और सेल्फ आप डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अपनाओ। एक खेत से आप आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए सीजन के निकाल सकते हैं, मगर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस हैं। अगर आप 1 से 1.5 एकड़ को लेके बैठे रहेंगे कि भाई मेरे पास तो ज़मीन कम है, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसे तो 80% लोग हैं। आज की तारीख में ज़मीन हमारे एरिया में बची ही नहीं है, उसी का सदुपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। यशपाल पहले परंपरागत खेती करता आया था, जैसे किसान अमूमन करते हैं, लेकिन काफ़ी समय परंपरागत खेती करने के बाद यशपाल जैविक खेती के ऊपर आया और उसके बाद उसने जैविक खेती को अपना के काफ़ी किसानों को आज वो प्रेरणा का काम कर रहा है। लगभग 40 एकड़ रकबे में वो जैविक खेती कर रहा है और उससे अच्छी आमदनी भी ले रहा है। क्या कहेंगे सर, गवर्नमेंट का किस तरह से सहयोग रहता है? और देख रहे हैं कि जैविक खेती की बात करें तो कोविड के बाद तो काफ़ी किसानों ने इसको अपनाया भी है। बिल्कुल सही बात है। कोविड के बाद हमें अपने स्वास्थ्य की जो जागरूकता है वो समझ में आई है, स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। उसके बाद लोगों को भी जैविक खेती के प्रति उत्साह है और सरकार ने भी इसको देखते हुए, समय की ज़रूरत को देखते हुए नेचुरल फार्मिंग के ऊपर स्कीम लॉन्च की है, जिसमें गांव-गांव ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं और उसके लिए उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 4 ड्रम उनको जैविक खेती के लिए प्लस एक देसी गाय के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रही है। तो जो बाकी किसान हैं, तो अभी भी काफ़ी अधिकांश किसान ऐसे हैं जो सरसों या गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, बाजरे की कर रहे हैं अपने इलाके में, तो उनके पास जो ज़मीन है वो 1, 1.5 या 2 एकड़ है, तो उनके लिए किस तरह का अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं किसान, अगर कुछ करते, सब्जी में अगर जाते हैं तो, जैविक खेती में जाते हैं तो? देखिए, मैं किसानों से यही आह्वान करूंगा कि वैसे तो हमारे ज़िले में जोत छोटी है, लेकिन किसान अपने घर के लिए जैविक खेती ज़रूर करे, अपने खुद की किचन के लिए सब्जियां लगाए और अपने खाने के लिए अनाज की जो पैदावार करे, गेहूं और बाजरा, तो वो जैविक ज़रूर करे। इसके अलावा जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो जैविक खेती में पूरी तरह कमर्शियल लेवल पे जा सकता है और उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है।